बिहार में बेरोजगार युवाओं को हर महीने मिलेगा 1,000 रुपए। बिहार सरकार ने बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं के लिए नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत योग्य युवाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार 2 साल तक यह आर्थिक मदद उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी घोषणा की। योजना का लाभ सीधे युवाओं के बैंक खाते में पहुंचाया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया और पात्रता से जुड़े नियम जल्द जारी होंगे। सरकार का दावा है कि इस कदम से बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी और उन्हें रोजगार की दिशा में प्रोत्साहन मिलेगा। पटना में बारिश, बिहार के 37 जिलों में अलर्ट। बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के 37 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक 20 सितंबर तक राज्य में भारी बारिश की संभावना है। हालांकि अब तक बिहार में सामान्य से 28% कम वर्षा दर्ज की गई है। राजधानी पटना में सुबह से ही बादल छाए रहे और कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा परीक्षार्थियों का इंतजार जारी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की लापरवाही से लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटका है। 9 साल बाद निकली इंटर स्तरीय परीक्षा की वैकेंसी अब तक अटकी हुई है। साल 2023 में आयोग ने द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया था, लेकिन 2 साल से परीक्षा की तिथि तय नहीं हो सकी। अब तक 25 लाख से ज्यादा उम्मीदवार फॉर्म भर चुके हैं और परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार को जल्द परीक्षा आयोजित कर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। बिहार दौरे पर अमित शाह, सीएम नीतीश से मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार दौरे पर थे। उनके कार्यक्रम में रोहतास और बेगूसराय का दौरा शामिल है। शाह के आगमन से पहले पटना स्थित मौर्या होटल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में बातचीत हुआ। इस मुलाकात को लेकर सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है और आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर कयास लगाए जा रहे हैं। अमित शाह के दौरे के दौरान कई जनसभाएं और संगठनात्मक बैठकें भी निर्धारित हैं, जिन्हें राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। 30 सितंबर तक जन धन अकाउंट की री-केवाईसी जरूरी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाता धारकों के लिए अहम सूचना है। इस योजना के 10 साल पूरे हो चुके हैं और अब आरबीआई नियमों के मुताबिक खातों की री-केवाईसी कराना अनिवार्य है। बैंक खाता खुलने के 10 साल बाद नो योर कस्टमर अपडेट करना जरूरी होता है। ऐसे में सरकार ने 30 सितंबर तक की समय सीमा तय की है। यदि तय तारीख तक री-केवाईसी पूरी नहीं की गई तो जन धन योजना के तहत खोले गए खाते बंद हो सकते हैं। बैंक लगातार शिविर लगाकर ग्राहकों को इसकी जानकारी दे रहे हैं। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज बेहाल। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल ने स्वास्थ्य सेवाओं को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। डॉक्टर अपनी 6 मांगों पर अड़े हुए हैं और स्वास्थ्य सचिव से हुई वार्ता विफल रही है। ओपीडी सेवाएं बंद होने से दूर दराज से आए मरीज और उनके परिजन भारी परेशानी झेल रहे हैं। इलाज न मिलने पर कई मरीज वापस लौटने को मजबूर हो गए हैं। हड़ताल को 24 घंटे से अधिक हो चुके हैं और समाधान की कोई संभावना नहीं दिख रही। मरीजों की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। पटना में ट्रैफिक चालान का 101 करोड़ जुर्माना बकाया। पटना में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना बकाया है। आंकड़ों के अनुसार अब तक 101 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक के चालान पेंडिंग हैं। इसमें सबसे ज्यादा 46 करोड़ रुपए बिना हेलमेट चलने वालों पर लगाए गए हैं, जबकि नो पार्किंग उल्लंघन पर 5.4 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना बकाया है। पिछले 8 महीनों में लोगों ने करीब 6 करोड़ रुपए ट्रैफिक पुलिस को जमा किए हैं, लेकिन अब भी 1 अरब से अधिक राशि बाकी है। ट्रैफिक विभाग ने नियमों के सख्ती से पालन की अपील की है। समस्तीपुर में महिलाओं ने निकाली वोट जागरूकता रैली। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले समस्तीपुर में मतदाता जागरूकता अभियान तेज हो गया है। कलेक्ट्रेट परिसर से महिलाओं ने पिंक रैली निकालकर मतदान के महत्व का संदेश दिया। रैली को डीसीएलआर शैलजा पांडेय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बड़ी संख्या में शामिल महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाए और आम जनता से अपील की, पहले मतदान करें फिर जलपान करें। इस दौरान माहौल में उत्साह साफ दिखा। रैली का उद्देश्य लोगों को लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करना था। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। किशनगंज में कांग्रेस एनएसयूआई ने बेरोजगार दिवस मनाया। किशनगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बेरोजगार दिवस मनाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। देर शाम कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सड़क पर जलेबी बनाकर अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि केंद्र सरकार रोजगार देने में नाकाम रही है और बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। इस मौके पर छात्र नेताओं ने कहा कि युवाओं की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक बेरोजगारी का समाधान नहीं होगा, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।
समस्तीपुर में ई रिक्शा ड्राइवर से लूटपाट की कोशिश। समस्तीपुर में अपराधियों ने ई रिक्शा ड्राइवर से लूटपाट की कोशिश की। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक चालक स्टेशन पर सवारी लेने जा रहा था, तभी 6 अपराधियों ने उसे रोक लिया। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। हमले में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने भर्ती कर लिया है। फिलहाल उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है।